हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो इस ऐप के माध्यम से देखो आप सभी अपना ये ऐप खोल लो। पिंकी वो एक कंप्लेंट भी निकाला। जब भी हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, अपने बैंक से अगर पैसे वगैरह निकल जाते हैं, तो इसमें देखो हेल्पलाइन नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, सबके मोबाइल में है हेल्पलाइन का नंबर। इसमें 112 इमरजेंसी कॉल, जब भी कोई आपातकालीन आपके सामने परिस्थिति आ जाए, घर में आ जाए या कहीं आप बाहर हो, तो 112 नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और तुरंत आपके पास पुलिस की मदद पहुंचेगी। और इस ऐप के माध्यम से अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी लोकेशन भी पहुंच जाएगी। इसके अलावा ये है साइबर क्राइम। अपने कोई पैसे वगैरह निकल जाते तो पहले क्या करते थे, थाने पर आते थे, थाने पर रिपोर्ट देते थे, तब तक बहुत लेट हो जाती थी। तो अब तुरंत आपको 1930 कॉल है साइबर क्राइम। अगर अपने साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो तुरंत अपने को इस नंबर पे अपने मोबाइल में, इसीलिए हमने ये ऐप डाउनलोड करवाया है आपसे कि तुरंत आप अपनी हेल्प खुद कर सको और तुरंत कॉल करके अपने इसके बारे में जो भी सूचना मांगे वो बताते जाओ, ताकि आपके पैसे नहीं निकलेंगे, होल्ड रह जाएंगे उसमें। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, बच्चों के साथ कोई कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ये महिलाओं के लिए है, महिला और बालिकाओं के लिए एक अलग से 1090 नंबर महिला हेल्पलाइन नंबर दिया है। इसमें आपको आपकी जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। इसके अलावा आप कहीं शहर में बाहर गए हुए हो, शादी में गए हुए हो, अकेले हो, रात को आपको रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा, रात होगी लेट, आपके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है, आप अकेले हो, तो आपको ऐसे लग रहा है कि मैं असुरक्षित हूँ कि मैं ऑटो करके अकेली महिला कैसे जाऊँ, तो आप अब ये 1090 पर नंबर पे कॉल करके पुलिस से हेल्प ले सकते हैं। पुलिस आपको घर तक छोड़कर सुरक्षित छोड़कर आएगी। तो इस नंबर से आप सहायता ले सकते हैं जब भी आप कहीं बाहर एग्जाम देकर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें पुलिस डायरेक्टरी है कि पुलिस के नंबर भी अपने को पूरे ऑल राजस्थान के पुलिस के अधिकारी और भी कर्मचारियों के नंबर इस पुलिस डायरेक्टरी में मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है पुलिस के नंबर की, जब भी अपन बाहर थाने के, भाई अपन जहाँ रह रहे हो वहाँ के थाने के नंबर तो रह सकते हैं अपने पास, पर जब कहीं अपन बाहर गए हुए हो, घूमने गए हो या किसी और काम से गए हो, रास्ते में अपनी गाड़ी खराब हो गई, तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से इसमें देखो एक नियरेस्ट इसमें पुलिस स्टेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हो कि मेरे पास कौन सा पुलिस स्टेशन, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है। फिर अपन इस डायरेक्टरी में जाएंगे, पुलिस डायरेक्टरी में, वहाँ जाकर इसमें जब अपने को थाने का पता चल जाएगा तो इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट भरते ही फिर इसमें ये खुल जाता है। अपन ने जैसे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट भरा, आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट भरा, फिर झुंझुनू के ये देखो पुलिस ऑफिसर्स के नंबर आ जाएंगे। पहले तो इसमें सभी पुलिस ऑफिसर्स के, जैसे अपन देखना चाहें कि अपने एसपी साहब कौन है, ये देखो नहीं आ गए अपने एसपी साहब, इसलिए उनका ऐड नहीं हुआ है, वो चले गए हैं। ये अपने आईजी साहब हैं राहुल प्रकाश, तो इनके मोबाइल नंबर अपने को मिल गए। इसके अलावा फिर नीचे देखो ऑप्शन दिया हुआ है पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन का लगाते हैं, ये पूरे झुंझुनू जिले के पुलिस स्टेशन खुल जाते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और जब भी जिस घर में आप जाओ वहाँ महिला पुरुष सबको आपको ये ऐप डाउनलोड करवाना है और इसके बारे में बताना है, और जो आत्म रक्षा के बारे में बताया वो भी आप सभी को बताना है।
तो इसमें ये अपने को सभी स्टेशन के नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा अपने कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाता, कुछ चीज खो जाती, तो उसकी भी अपन दौड़े दौड़े थाने पर आते थे कि अपन उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, तो इसका ऑप्शन भी अपने को इसी में मिल जाएगा। खोया हुआ सामान, ये देखो इसमें खोया हुआ सामान, इसमें अपन खुद घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट्स की गुमशुदगी डाल लेंगे और उसका प्रिंट निकालेंगे, क्योंकि जब भी अपन दूसरा बनवाते हैं तो उसकी वो पुलिस वाली रिपोर्ट मांगते हैं ना कि आपने रिपोर्ट की या नहीं, वो इससे हो जाएगी। एक आप कहीं किराएदार रह रहे हो या आपके घर में कोई किराएदार रह रहा है, नौकर रह रहा है, तो उसका भी एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो कैरेक्टर का कैसा, उसकी कोई मुकदमे तो नहीं है, कोई बदमाश प्रवृत्ति का तो नहीं है, तो इसका वेरिफिकेशन थाने से होता है। तो पहले थाने पर आकर वो वेरिफिकेशन करवाना होता था, फिर थोड़ी सहायता मदद के लिए ईमेल पर होने लग गया। अब आप घर बैठे ही इससे आप किराएदार वाला और ये नौकर वाला सत्यापन घर बैठे ही अप्लाई कर दोगे और फिर थाने से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपके साथ में कोई आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उसकी एफआईआर आपको नहीं मिली, तो वो एफआईआर भी अपन इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई बार कोई रिपोर्ट होती है, वो एफआईआर तो दर्ज नहीं होती, परिवार में रखते हैं, तो आपके परिवार में क्या कार्रवाई चल रही है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अपना मोबाइल है, उसमें आपको ऐसे लग रहा है अनब्लॉक करना है, उसको ब्लॉक करना है या फिर वापस अनब्लॉक करना है, वो भी इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये ऐप आम जन को घर बैठे पुलिस से मदद मिल सके इसके लिए बनाया हुआ है। अब इसके अलावा आपको ये साइबर क्राइम के बारे में बताया गया कि बैंक से कोई ओटीपी वगैरह नहीं आता है, तो ये बात आपको सभी को समझ में आ गई है। कुछ दोबारा और कुछ बताऊं मैं इनके बारे में, यानी मेन बात आपको साइबर क्राइम के बारे में उनको बताना है। बैंक से किसी प्रकार का कोई ओटीपी नहीं आता और पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है, घर आकर सीधे अरेस्ट करती है। ऐसी बातों पर अपने को विश्वास नहीं करना है। दूसरा, कोई भी अपने को वीडियो कॉल करता है अननोन नंबर से, उसको अगर अपने को पहली बात तो अननोन नंबर को अटेंड नहीं करना है। अटेंड करें तो अपना फ्रंट कैमरा बंद रखना है। फिर भी अगर अपन ने वो कर लिया और किसी ने अपनी फोटो ले ली तो तुरंत पुलिस से मदद लेनी है, उसके झांसे में नहीं आना है। एक ये राजकोट सिटीजन सभी को ऐप डाउनलोड करवाना है। एक और जैसे शादी ब्याह का माहौल चलता है तो एक AP के लिखी हुई निमंत्रण की, जिसमें AP के लिखा हुआ होता है ना, वो अपने को फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। इसके माध्यम से भी अब फ्रॉड कर रहे हैं कि इनविटेशन का कार्ड सा बना हुआ होता है, कार्ड भी आजकल मोबाइल में वैसे भेजने लगे हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है जिस फाइल पर AP के लिखा हुआ है वो फाइल अपने कभी भी डाउनलोड नहीं करनी है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपको कोई कुछ पूछना हो, हाँ हाँ, नहीं सबूत की जरूरत नहीं है। हम सबको जैसे अभी सरकार ने बनाया है ये ऐप, तो हर घर में पहुँचे, ये इसके लिए है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो भेजने की जरूरत नहीं है। भेजो तो आप फोटो ले सकते हो उस घर के सारे सदस्यों को। आपने ऐप डाउनलोड करवाया तो ऐप डाउनलोड करवाया कि जैसे हमने भी तो आपको प्रशिक्षण दिया है अभी, वैसे आप उनको समझा सकते हो और वो ऐप डाउनलोड करवा कर उसकी फोटो ले सकते हो आप अपने की। हम इतने घर में जाकर हमने ये किया, ये आपके हमें नहीं चाहिए, ये आपके जो सुपरविजन में अधिकारी हैं उनको वो बता देंगे, आप उनको देना है। अब आपने जो ऐप डाउनलोड किया है उस ऐप को खोले, सभी अपने ऐप को खोलकर ऐसे करें सामने।
अभी जो ऐप डाउनलोड करवाया था ऐसा ऊपर कर ले। सबने डाउनलोड कर लिया। लोग तो बोल ले फ्रॉड के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, साइबर फ्रॉड के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। हाँ बता दो सब बता दो। हाँ, चलो आप भी बताओ। सुनना अभी सभी ध्यान से सुनना, देखो सर आपको बताएंगे। नमस्कार सभी को। वैसे तो मेरे को आपके जितने भी टेंडर है वहाँ पर सब पे गया भी होंगे, एक बार नहीं, दो तीन बार जाके बताया गया, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मैं आर फाउंडेशन से हूँ, अपना CFL रामदेव रहे। हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो आजकल साइबर फ्रॉड वगैरह सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनका जागरूक करने का काम है, अवेयरनेस कैंप का आयोजन हम लोग करते हैं। तो देखो आजकल साइबर फ्रॉड, पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, चोरी करने के लिए दीवार उलांग कर आपके घर तक आते थे, लेकिन आजकल दीवार उलांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके सबके फोन के अंदर ये 5-5.5 इंच की जो स्क्रीन फैली हुई है, इसके जरिए वो आप तक पहुंच जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को हम फोन दे देते हैं। अब उनको थोड़ी ना पता होता है कौन सी लिंक पर क्लिक करना है, क्या करना है। वो कोई भी गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, कोई देख रहे होते हैं, वीडियो वगैरह देख रहे थे, कोई आया लिंक वगैरह, उस टाइम पर उसने क्लिक कर लिया। तो आप ड्राइव के अंदर आपकी ईमेल आईडी के जरिए आपके मोबाइल नंबर वगैरह सारा डाटा ईमेल पर आजकल रहता है, तो उनके जरिए उनके पास पहुंच जाता है। तो पहले बात तो आप जो भी सोशल मीडिया ऐप है, क्रोम वगैरह या कोई और भी है, तो उनके ऊपर आप पासवर्ड वेरिफिकेशन, डबल वेरिफिकेशन लगा के रखा दो। उसके बाद में दूसरी चीज ये, अगर कोई शिकार हो जाए तो उसमें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम समाज से, घर वालों से, पड़ोस से इनके क्या किया कि एक नंबर जारी किया 1923 हमने बताया था अभी, तो उनके जरिए भी आप कॉल करके आप अपने साथ जो घटना घटी है वो बता सकते हो उनके। अगर पढ़े लिखे और भी है तो आप www.cyber.government.in पे भी आप जाके सूचना दे सकते हो। इन दोनों के माध्यम से आप बता सकते हो, या फिर कोई बैंक कर्मचारी बन के आपको बोलता है। KYC आजकल सबसे ज्यादा चल रही है, पेंशन का सत्यापन होता है, अकाउंट हो 10 साल से पुराना जिनका अकाउंट है उनकी भी KYC वगैरह हो रही है। तो कभी भी KYC आपको OTP के माध्यम से ना तो कोई बैंक वाले करेंगे, ना कोई पेंशन वाले करेंगे। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो जब तक कैंडिडेट जाके वहाँ अंगूठा नहीं लगाता है तब तक KYC मान्य नहीं होती है, तो उस चीज का भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। एक बैंक में भी आप जाते हो कभी भी, तो पैसे निकालने के लिए, कोई पर्ची वर्ची भरने के लिए हर किसी अनजान को हम लोग पासबुक दे देते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखा करो कि क्या पता अनजान व्यक्ति है वो विश्वास वाला है या नहीं है। 2 पर्ची पर साइन करवा लिया, निकलाने के लिए 500 रुपए निकल गए 5000 रुपए, तो शिकार हो गए ना आप। तो इससे अच्छा आप बैंक की स्टाफ के पास पूछा करो, या फिर किसी पढ़े लिखे को घर से भेजा करो साथ में। इन दोनों चीजों का ध्यान रखा करो। आजकल सबसे ज्यादा, जैसे मैम ने बताया, डिजिटल अरेस्ट सबसे ज्यादा चल रहे हैं। कि आपका बच्चा या बच्ची, ज्यादातर लड़कियों के साथ ये घटना घटती है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे ज्यादा डर हमने को अपनी इज्जत का लगता है। हम इस डर से, हम कोई भी क्राइम अगर हो भी जाता है तो हम छुपा जाते हैं इस चीज को। तो छुपाना नहीं, या तो अपने बच्चों को बोलिए, अपने बच्चियों को बोलिए कि वो अपने माता पिता को या गुरुजनों को, या जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ को, किसी एक विश्वासी आदमी को जाकर अपने साथ, जो भी अगर कोई परेशान कर रहा है, कोई घटना घटती है उसके साथ इस तरह से, तो वो जाकर उनको खुलकर बताए। अगर नहीं बता पाए वो, तो क्या करना है, आपको पुलिस स्टेशन आना है और इनके पास जाकर आपको सारी चीजें बताना है। डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, वीडियो कॉल वगैरह आते हैं, कोई आपके पास आकर बोलते हैं मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, आपके लड़के ने या लड़की ने ये काम कर दिया है,
तो आप इतना पैसा दो, हम यहीं पर इस केस को रफा दफा कर देंगे। हम मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं तो डर जाते हैं भाई, डर तो लगता है ना, समाज का डर लगता है और भी है भाई, क्या सोचेंगे, क्या समाज में अपनी इज्जत डाउन हो जाएगी। और है तो इस चीज में उस डर के बारे में बता नहीं पाते हैं और उनको शिकार बन जाते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, पहले बात तो कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो जैसे कि मैम ने बताया अभी, तो कैमरा बंद करके अपना और फोन उठाना है वो। इसके अलावा फिर उनसे ये पूछना है, भाई साहब आप कौन से थाने से बोल रहे हो, हम तो वहीं आ रहे हैं, वहीं जाकर हम आपको जो चीज आप मांग रहे हो वो वहीं जमा कराएंगे हम आपको। तो वहां तक आपका फर्ज बनता है कि वहां तक आप जाओ, विजिट करो और फिर पूरी सच्चाई का पता करो आपकी क्या ये घटना सच्ची में घटी है या वो सिर्फ आपको डरा रहे हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। और कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो आपको मैंने बताया, या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाइए, वहां तक नहीं जा सकते तो आप कॉल करिए 1930 पर या cybercrime.government.in पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी सारी सूचनाएं वहाँ दे सकते हैं। बाकी तो मैम ने बहुत कुछ बता दिया है, ध्यान रखिए। डरना नहीं है, पुलिस आपके साथ है, आपको कभी भी डरना नहीं है किसी भी क्षेत्र में। अपने नवलगढ़ में हम 4 महिलाओं को सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है, महिला और बालिकाओं की, आपको प्रशिक्षित करना, आपको सुरक्षा प्रदान करना। तो ऐसा कोई है आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसकी शिकायत आप हमें दे सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए तैयार। जब शिकायत देंगे तभी हमें पता चलेगा। इसलिए किसी भी कई बार जैसे दबा जाते हैं, ऐसा आपको दबाना नहीं है। कोई आपकी बेटी है या आप हैं, आपसे पीछा करता है, कुछ गलत कमेंट करता है, आप निकलते हैं तो कुछ बोलता है, ऐसा गलत बोलता है तो उसकी शिकायत भी आप हमें दे सकती हैं, क्योंकि हम आपको चारों तरफ से सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं कि महिलाएं हर जगह, उनको ये नहीं दबकर नहीं रहना पड़े, संकुचित नहीं रहना पड़े, खुलकर जिए। और जहाँ तक हो सके अपने बच्चे हैं उनको उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार रखो, ताकि वो आपके साथ सारी चीजें खुलकर शेयर कर सके। आप उनको डराओगे धमकाओगे तो वो क्या डर के हमारे बच्चे बताते नहीं है, फिर ऐसी चीजें होती है। तब फ्रेंडली रहोगे तो वो सारी चीजें शेयर करेंगे आपको।